माननीय कमलकांत जी और सभी साथियों अलग अलग प्रदेशों से आए हुए हैं, अपना अपना अनुभव भी बताया और आगे भी मेरी समझ में ये आज और कल 2 दिन चलेगा या केवल आज का है? 1 दिन का कैलाश जी। देखिए, लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या का देश है। केवल हम ही योगी नहीं हैं या रोगी नहीं हैं। रोग और योग दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विकसित देश में भी बीमारियां बड़ी तेजी से फैली हैं और ये आप और हम सब जानते हैं कि रोग का कारण केवल और केवल मिलावट है। मिलावट हो खाद्यान्न पदार्थ में हो, मिलावट वायु में हो, अब तो शायद कोई चीज़ ऐसी बची है जिसमें मिलावट ना हो। अगर आप बिल्डिंग का काम करोगे, सड़क बनाओगे, तो भी कहीं ना कहीं मिलावट है जिसकी वजह से वो पूरी लाइफ नहीं चल सकती। और जब खाद्यान्न पदार्थ में, दवा दारू में मिलावट आ जाती है तो फिर उसका कोई इलाज नहीं। केवल मात्र कैंसर नहीं, तरह तरह की बीमारियां इस देश और दुनिया में अब फैलती जा रही हैं और इसको ठीक करने के लिए शायद सभी देश और सभी प्रदेश अपने बजट में से बहुत बड़ा बजट रखते हैं हेल्थ के ऊपर, क्योंकि सबसे ज़रूरी भी हेल्थ और एजुकेशन है। इसके बावजूद हम स्वास्थ्य को ठीक नहीं कर पा रहे। जितनी तेजी से बीमारियों का रूप बदल रहा है उतनी तेजी से हमारे डॉक्टर लोग भी आगे चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अब इसको रोकने के लिए कोई एक हथियार से तो काम नहीं चलेगा। और सबसे पहले उस मिलावट को हम बंद कैसे करें? आज कोई आदमी ये दावा नहीं कर सकता कि मैं शुद्ध देसी खाना खाता हूँ। कोई नहीं इलाज करो, यानी इस बात का दावा अगर वो करता है तो झूठ है। जहाँ से आप दूध लेते हो, ये कहेगा कि मैंने तो अपने सामने गाय या भैंस का दूध निकलवाया था, लेकिन किसी को पता है कि वो गाय या भैंस चारा क्या लेती है? जिस चारे को लेती है, क्या उसमें कहीं ना कहीं यूरिया DAP का मिश्रण है कि नहीं है? वो चारा पैदा कैसे किया गया? क्या ज़मीन की अपनी ताकत से पैदा हुआ है या बनावटी है? ये मान के चलो कि हर जगह केवल और केवल बनावटी है। मात्र कुछ इलाका देश में हो सकता है जहाँ ऑर्गेनिक घास फसल पैदा होती है। आज भी अगर हम ज़मीन को ठीक करें तो 5 साल कम से कम लगेंगे। उस एक 10 एकड़ की ज़मीन को भी अगर आप अपनी ताकत पे लेके लाना चाहोगे तो 10 साल से पहले तो उसका जहर ख़त्म नहीं हो सकता। अब दूसरी समस्या आपके हमारे सामने है कि 140 करोड़ का पेट कैसे भरें? उनको खाद्यान्न पदार्थ की भी ज़रूरत है, दूध की भी ज़रूरत है, सब्जियां फल फ्रूट की भी ज़रूरत है। और इसी का फ़ायदा उठाया, चाहे वो हरित क्रांति के नाम से आया हो या हमने क्रॉस ब्रीड करवाया हो किसी भी चीज़ का। आप जब भी कोई फल फ्रूट खाते हो या कोई सब्जियां खाते हो, जो आज से 50 साल पहले खाने में जो स्वाद था वो आज है ही नहीं। इवन आप किसी बढ़िया से बढ़िया फ्रूट की दुकान पर जाओ, आप केला, सेब, अमरूद कोई चीज़ खाओगे तो ऑर्गेनिक नहीं है वो। पहले छोटे अमरूद थे तो उनका स्वाद अलग था, और वो हाइब्रिड कर दिए, वो स्वाद ही नहीं है। हमने क्वांटिटी तो बढ़ा दी, क्वालिटी हमारे से ठीक नहीं हो पाई। हाँ, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सारे साइंटिस्ट ये कहेंगे कि हमारा ये पेड़ और अच्छा है, ये हमने नस्ल बदल दी है।
परंतु जो एक जीव है, इंसान है, सबसे उचित दिमाग बड़ा माना गया है जीव में इंसान को। लेकिन कई जगह हमारे से ज्यादा समझदार पशु पक्षी, आदिवासी क्षेत्र में जहां लोगों को कुछ नहीं पता, ना वो पढ़ते हैं, काम धंधा भी उनका दूसरी प्रकार का है, और लाखों की संख्या में इस देश में भी वो आबादी है। जब उनको कोई चोट लग जाए, कोई खुद की बीमारी हो जाए, तो वो हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। हम एक बार दक्षिण की किसी स्टेट में गए तो इसी प्रकार से एक महापुरुष मिले, 40 साल से वो इसी पर शोध कर रहे थे, एक खास कम्युनिटी के ऊपर। उन्होंने बताया कि इनको कुदरत ने दिमाग तो बहुत दिया है, लेकिन ये पढ़ाई या दूसरी चीज़, ये मानो कि आज के ज़माने में वो सिविलाइज्ड नहीं है। परंतु जब भी इनको कुछ हो जाता है तो जंगलों में से ही चोट को भी ठीक कर लेते हैं। सिर दर्द हो, पेट दर्द हो, बुखार हो, कोई और बीमारी हो तो भी अपने आप ठीक कर लेते हैं। आप पक्षियों को भी कई बार देखते हो, पशु और पक्षी जो जंगल में रहते हैं, अगर किसी का पेट खराब हो गया तो उसने कौन सी मिट्टी खानी है, कौन सा पेड़ का पत्ता खाना है, वो अपने आप ठीक कर लेते हैं। कभी पक्षी जो जंगल में रहता है वो आपके पास नहीं आते, लेकिन उनको पता है कि कौन सी चीज लेने से तुम ठीक होगा। इंसान जिसको बहुत दिमाग दे लिया, उसके बावजूद हम प्रकृति से छेड़छाड़ करके जो ओरिजिनलिटी थी उसको हमने खत्म कर दिया, कहीं नहीं छोड़े हमने। अब जो भी चीज़ आप खाओगे कोई न कोई तो बीमारी पनपेगी। जिस यूरिया का आज हम प्रयोग कर रहे हैं, बहुत से किसान तो जीरी और गेहूं में 10-10 कट्टे डाल देते हैं यूरिया के, और 10 कट्टे का मतलब है 1 एकड़ में अगर वो 10 क्विंटल या 20 क्विंटल भी अनाज हुआ तो 1 किलो में कितना शामिल होगा। उदाहरण के तौर पर अगर वो 100 ग्राम भी हुआ तो आपके सामने को प्लेट में रख दे के लिए 100 ग्राम यूरिया खा ले, साथ नहीं खाओगे, लेकिन फिर भी खा रहे हो, फिर भी आप हर रोज खा रहे हो। हम कई बार देखते हैं, आप और हम, हमारे परिवार के साथी या अड़ोस पड़ोस वाले, कई बार कुत्ते को रोटी डालता है और वो कुत्ता उस रोटी को सूंघ के कह देता है, भले आदमी तू बेशक मर जा, मैं नहीं मरना चाहता, मैं नहीं खाता है रोटी। आप देखते होंगे, यानी उस अनाज को कुत्ता भी बिल्कुल सूंघ के ये कह देता है नहीं, इसमें तो कुछ और है। लेकिन हम सब, क्योंकि कंपटीशन के ज़माने में फार्मा एक ऐसी इंडस्ट्री है, इससे जुड़े हुए लोग, आपने भी देखा होगा कोविड जैसी बीमारी में जो फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे वो तो हर रोज़ यूँ बढ़ते गए पैसे के हिसाब से, बाकी सारा रिसेशन। उनको कोई परवाह नहीं है कि इससे कितनी मौतें होंगी। वो किसी भी प्रकार से आयुर्वेद को पनपने नहीं देंगे। बड़े बड़े लोग हैं, वो बिल्कुल, आप ठीक है संघर्ष कर रहे हो और सरकार भी आपका पूरा साथ दे रही है, पर आप छोटे से छोटे शहर में, बड़े शहर में जाके देखोगे तो उस आयुर्वेद के डॉक्टर से जो दूसरा डॉक्टर है, MBBS या MD है या MS है, वो उसको दूसरी कैटेगरी का मानता है। वो कहता है मैंने 5 साल लगाए हैं, मैंने 10 साल लगाए हैं।